सूर्यास्त के बाद रवि हर शाम की तरह आज भी गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे जा रहा था और आकाश सुनहरे नारंगी रंगों में नहा रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षी अब घोंसलों की ओर लौट रहे थे। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। जब सूरज पूरी तरह डूब गया तो हवा में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। रवि ने ध्यान नहीं दिया और नदी के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। तभी पानी में एक परछाई उभरी, एक औरत की, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। रवि ने झटके से सिर घुमाया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा पानी में देखा तो वह परछाई और करीब आ गई थी। डर के मारे वह तेजी से भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी पड़ने लगे, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। वह चीखना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही अटक गई थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। वह उसकी माँ की आवाज़ थी, जो कई साल पहले इसी नदी में डूबकर मर गई थी। रवि, मत भागो, मेरे पास आओ। रवि ने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन केवल घना अंधेरा था। उसके कानों में लगातार उसकी माँ की पुकार गूंज रही थी। फिर अचानक से एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर महसूस हुआ और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने नदी किनारे रवि की लाश पाई। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मौत के ठीक पहले किसी खौफनाक चीज को देखा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह आखिरकार अपनी माँ से मिल गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज ढलने के बाद कौन सी आत्माएं जागती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।